जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि एंसिस्टर जी वुज़ू ने जी रोयो को अपने इनहेरिटेंस कल्टीवेशन टेक्निक दिए और उन्हें स्टोन हाउस के पीछे जाने को कहा और वैसे ही उनकी आत्मा नष्ट हो गई। अब तीनों भी स्टोन हाउस के पीछे चले जाते हैं। तभी तीनों की नज़र एक स्टोन स्टैचू मूर्ति पर पड़ती है। अब तीनों उस विशाल स्टोन स्टैचू मूर्ति के पास आकर खड़े हो जाते हैं। वो विशाल स्टोन स्टैचू को देख चिंचन समझ जाता है कि ये जो विशाल प्रभावशाली मूर्ति है वो ये व्यक्ति ज़रूर बहुत ही पावरफुल होगा और उसका कल्टीवेशन भी हेवनली रेल्म में होगा। तभी अचानक मूर्ति की आंखों से रोशनी निकलती है और तीनों अपने आँख ढकते हैं और अचानक देखते हैं कि वो कोई दूसरी जगह पहुंच गए हैं। तीनों आसपास देखते हैं, उन्हें स्पेस अंतरिक्ष जैसा नज़ारा दिखता है। वो तीनों भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी अचानक लाइट की पिलर ऊपर की ओर जाती है और एक आवाज़ आती है जो कि आकाशवाणी लगती है। इससे पहले कि मेरी बची हुई आत्मा पूरी तरह नष्ट हो जाए, मैं तुम तीनों का इंतज़ार कर रहा था। तभी वो आत्मा उन तीनों के सामने प्रकट हो जाती है। उस आत्मा का तेज प्रभाव से तीनों को एहसास हो जाता है कि यही है पावरफुल कल्टीवेटर। रोयो तभी अचानक पूछती है कि कैसे कोई बची हुई आत्मा 10,000 साल तक बिना कोई शरीर के रह सकती है। उस आत्मा की नजर चिनचैन पर पड़ती है और वो चिनचैन से कहता है कि बाहर वालों, मेरी चेतना के स्पेस में कैसे पहुंचे। आत्मा कहती है, अब तुम आ ही गए हो तो जरूर हमारे बीच कोई कर्मा कनेक्शन होगा। चिनचैन ये देख आश्चर्यचकित हो जाता है और तभी रोयो के सिर से मार्क ग्लो करने लगता है। आत्मा को रोयो का मार्क देख खुशी होती है क्योंकि उसे पर्पल क्रिस्टल का इनहेरिटेंस मिलता है। चिनचैन और आंट जी होंगचैन दोनों भी रूई की ओर देखते हैं। वो आत्मा कहती है, ओ छोटी लड़की, तुम्हारा नाम क्या है। तभी रोयो आत्मा को ग्रीट कर कहती है, रोयो उसका नाम। आत्मा वो देख और सुन खुश होता है और कहता है कि ये जो पर्पल क्रिस्टल ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास है वो एक सुप्रीम ट्रेजर है जिसको मैंने हेवनली रेल्म में पाया था। रोयो ध्यान से उनकी बात सुन रही होती है। आत्मा कहती है कि इस पर्पल क्रिस्टल में मेरा पूरा जीवन का इनहेरिटेंस है। भविष्य में तुम्हारी कल्टीवेशन और उपलब्धि मुझसे कई ज्यादा होगी। और वो आत्मा अपने दोनों उंगली से रोयो को उसके कल्टीवेशन में एनलाइनमेंट देती है जिस वजह से रोयो का कल्टीवेशन बढ़ जाता है और उससे उसका कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू मिल जाता है। यह देख आत्मा सेटिस्फाई होती है। तभी आत्मा की नजर आंट जी होंगचैन पर पड़ती है। एंसिस्ट्रल आत्मा समझ जाती है कि आंट जी होंगचैन पर्पल क्रिस्टल के पानी से उनका क्लींजिंग नहीं हुआ है। फिर भी एंसिस्ट्रल आत्मा उन्हें इनहेरिटेंस देती है और कहती है कि तुम भविष्य में कितने आगे जाओगी वो पूरी तरह तुम पर निर्भर होगा। आंट जी होंगचैन एंसिस्ट्रल आत्मा को शुक्रिया कहती है और ये अवसर देने के लिए धन्यवाद। एंसिस्ट्रल आत्मा फिर से अपने दोनों उंगली से अपना इनहेरिटेंस आंट होंगचैन के पास ट्रांसफर करते हैं और अचानक उन्हें चिनचैन का रेस्ट्रिक्शन सील दिखता है और वो चिनचैन की ओर देखते हैं। रेस्ट्रिक्शन सील को डिस्ट्रॉय करते हैं और तभी आंट होंगचैन को भी कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू मिल जाता है। एंसिस्ट्रल आत्मा चिनचैन की ओर गुस्से से देखते हैं और कहते हैं, इतना दुस्साहस कि मेरे डिसेंडेंट वंश को तुम गुलाम बनाओगे, इतना दुस्साहस तुम्हारा। तभी चिनचैन पर एक भयंकर प्रेशर आता है। चिनचैन जवाब देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जी क्लैन अभी बहुत ही बड़े संकट से गुजर रहा है। मैं भी आंट होंगचैन का अच्छा ही चाहता हूँ। आत्मा यह सुन देख विचार करता है और हंसने लगता है। चिनचैन को तो डरा ही दिया था और प्रेशर भी हटा देता है। आत्मा कहता है, जीवन और मृत्यु दोनों किस्मत पर निर्भर है और हेवन स्वर्ग के नियम जिस जी क्लैन प्रॉस्पर करे या समाप्त हो जाए वो उन पर ही डिपेंड करता है। चिनचैन पूछता है कि सीनियर, आप यहाँ कैसे आए, क्या हुआ था कि आप यहाँ हो। सीनियर कहते हैं कि इस जगह छुपने के लिए आया हो। मेरे कई शक्तिशाली दुश्मन जो कि हेवनली रेल्म से है, मुझे मारना नष्ट करना चाहिए। ये सुन चिनचैन, रोयो और आंट होंगचैन तीनों भी आश्चर्यचकित होते हैं। सीनियर आत्मा कहती है कि अगर तुम कभी भविष्य हेवनली रेल्म में कल्टीवेशन तक पहुंच जाओ तभी भी मेरा जिक्र मत कर, वरना बहुत बड़े संकट में फंस जाओगे। ये
सुन तीनों भी आश्चर्यचकित होते हैं। चिंचैन सीनियर आत्मा से प्रश्न पूछता है कि हेवनली रियल्म से तियानवु रियल्म में आना इतना आसान है क्या सीनियर? सीनियर कहते हैं जब तुम सेंट रियल्म से ब्रेक थ्रू करते हो तभी तुम्हें वॉइड को चीरने की शक्ति प्राप्त होती है, पर हेवनली रियल्म से डिसेंड करना इतना आसान नहीं है। कई नियम और कायदे हैं यूनिवर्स के। सीनियर की आत्मा की शक्ति कम हो रही होती है। वो चिंचैन को अपना एक इनहेरिटेंस देने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें चिंचैन के शरीर में गोल्डन सीड नजर आता है। वो उस गोल्डन सीड को चिंचैन के शरीर से निकालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि भविष्य में ये गोल्डन सीड तुम्हारे शरीर को कब्जा कर लेगी। पर सीनियर उस गोल्डन सीड को चिंचैन के शरीर से निकालने से असफल रह गए। उनके हाथों में चोट आ गई। वो चिंचैन से पूछते हैं कि तुम्हारे पास ब्लड लाइन पावर भी है, तुम हो